नगर पंचायत हंडिया का निकाय चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आता जा रहा है, नए नए प्रत्याशी चुनावी समर में कूदने को बेकरार दिखाई पड़ रहे हैं। हर कोई मतदाताओं को रिझाने का लगातार प्रयास करने में जुट गए हैं। इसी क्रम में चेयरमैन पद के प्रबल दावेदार सैफुल अब्बास भी जोरदारी के साथ अपनी तैयारियां करने में जुटे हुए हैं। लगातार वे प्रत्येक वार्डों में जाकर अपनी टीम के साथ धमाकेदार जनसंपर्क अभियान चलाने में व्यस्त हैं, जिनका मतदाताओं द्वारा भरपूर समर्थन भी मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। इस दौरान सैफुल अब्बास ने कहा, यदि नगर पंचायत हंडिया की जनता का प्यार दुलार उन्हें मिला और वे चेयरमैन बन जाते हैं तो निश्चित तौर पर सभासदों के साथ मिलकर नगर वासियों की मूलभूत समस्याओं का निदान कराना एवं पारदर्शी तरीके से नगर वासियों को सहयोग करना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। बता दें कि सैफुल अब्बास नगर पंचायत हंडिया से वार्ड नंबर 11 से नामित सभासद भी हैं। इतना ही नहीं, भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा काशी क्षेत्र के क्षेत्रीय मंत्री भी हैं, जिनका क्षेत्र में काफ़ी वर्चस्व माना जाता है और वे लगातार नगर पंचायत हंडिया की जनता के पहली पसंद बने हुए हैं। जिनकी वर्तमान समय में नगर निकाय चुनाव की तैयारियां बड़ी ज़ोरों से चल रही है और लोगों में शुभगाहट भी है और आपका नाम प्रबल दावेदार के रूप में उछल कर सामने आ रहा है, तो क्या कहेंगे आप इसको लेकर? ये नगरवासियों का, हंडिया नगरवासियों का प्यार है, स्नेह है और ये हमेशा मुझे मिलता रहा है। और आज चुनाव के समय मुझे जो प्यार स्नेह मिल रहा है, इसका मैं हमेशा सदा जीवन भर आभारी रहूँगा। और मैं अपनी नगर की जनता की सेवा में हमेशा साथ साथ रहा हूँ और साथ साथ रहने का संकल्प मैंने लिया है। उसको जीवन भर मैं हेन केन किसी प्रकार मैं उनकी सेवाएं करता रहूँगा और उनकी मूलभूत जो भी समस्याएं हैं उसको मैं कहीं न कहीं से अपने नेताओं से कह के या सरकारी अधिकारियों से कह करके जिस तरीके से मैं उनको सुविधाओं का लाभ दिलाता रहा, मैं दिलाता रहूँगा। वैसे भी नगर पंचायत हंडिया में वहाँ की जनता जो है बदलाव चाहती है और उस बदलाव को देखते हुए वो फिर से नए सिरे से जो वोटिंग करना चाहती है, तो इसको लेकर के आप क्या कहना चाहोगे? जनता का स्वागत है और जनता जो बदलाव चाहती है और नए अंदाज में चुनाव को देखना चाहती है, जनता का स्वागत है। और ये प्रजातंत्र है, जनता को पूरा मौका मिलना चाहिए कि जनता अपनी मूड और मर्जी के साथ कैंडिडेट चुने और चुनने के साथ साथ अपना नेतृत्व हासिल करके और अपना विकास करें। देखा यह गया है कि जब भी चुनावी समर आता है तो नए नए चेहरे सामने आते हैं, बड़े ज़बरदस्त जो है वादे करते हैं, वादे करके जनता को छल करके निकल जाते हैं और वही जब जीत करके आते हैं तो फिर जनता को बिल्कुल फंसा कर रख देते हैं और जनता परेशान रहती है। तो इस बार बदलाव चाहते हैं तो उसको लेकर क्या कहेंगे? उनका भविष्य भी आपने देखा होगा कि अगर वो झूठे वादे किए उन्होंने, उनके मन में प्यार स्नेह नहीं है, उनके मन में सेवा भाव नहीं है और झूठी बातें करके उन्होंने और झूठा वादा करके अगर चुनाव जीता है और उसको पूरा नहीं किया है तो आपने उनकी दुर्दशा भी देखी होगी कि यही समाज उनकी दुर्दशा भी खराब कर देता है। यही समाज एक समय आता है कि उनका हिसाब लेता है और उनसे पूछता है कि आप इतने लंबे कार्यकाल तक आप सेवा में रहे, आपने क्या सेवाएं की हैं उसको आप बताइए। अगर आपने नहीं किया है तो आपको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए और अगर लड़ रहे हैं तो जनता का कोई मतलब सरोकार। अच्छा, अगर मान लिया जाए कि आपको पार्टी से टिकट मिल जाता है, हालांकि अभी परिसीमन नहीं आया है, अगर जनरल सीट आ जाती है तो हंडिया की जनता चाहती है कि आपको ही टिकट मिले। अगर मान लिया आपको टिकट मिल जाता है और आप चेयरमैन बन भी जाते हैं तो आप नगर पंचायत हंडिया की जनता के विकास कार्यों के लिए क्या क्या करना चाहेंगे? आप क्या सोचा है आपने? एक सरल भाव में और अपनी नगर पंचायत की एक टीम लेके, सभासदों की टीम लेके, समर्थकों की टीम लेकर के नगर वासियों की सेवा करना, सरल भाव में, ये शब्द कोट करिएगा, सरल भाव में और साथ ही साथ मर्यादित अंदाज में सरकार की दी हुई योजनाओं को पात्र तक पहुंचाना और पात्रों की ज़रूरतों को समझना कि इन्हें हमारी सरकार ने अनेक योजनाएं दी हैं लेकिन वो सबको नहीं मिल पाती हैं। कुछ लोग कहीं पक्षपात कर जाते हैं, कुछ लोग कहीं
अपना खुद का हानि लाभ रख करके और वो पात्रों का फैसला करते हैं। मैं नगर पंचायत अध्यक्ष होता हूं तो 13 हमारे यहाँ 13 वार्ड हैं, 13 वार्ड में बिना भेदभाव के पात्रों की सेवा सरकार की दी हुई योजना या नगर पंचायत के फंड से की जाएंगी पारदर्शी अंदाज में, एक टीम वर्क के रूप में। क्योंकि कोई भी नगर पंचायत अध्यक्ष जब चुना जाता है तो वो अकेला नहीं होता है, समाज एक नाम का चयन करता है, उसका नामिनेशन कराता है और जब वो चेयरमैन जीतता है तो समाज जीतता है, न कि वो चेयरमैन जीतता है। पूरे समर्थक जीतते हैं, पूरे नगरवासी जीतते हैं और पारदर्शी अंदाज में, सरलता के अंदाज में, गंभीरता पूर्वक, मर्यादित अंदाज में पात्रों की सेवा करना, यही हमारा उद्देश्य होगा। अच्छा, चलते चलते आप नगर पंचायत हंडिया की जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं नगर पंचायत की जनता को यही संदेश देना चाहता हूं कि किसी भी छलावे में ना फंसें। कुछ लोग 2 महीने का किराए का मिजाज लेकर के आए हैं चुनाव लड़ने के लिए। जब चुनाव आता है तो वो किराए का मिजाज, डुप्लीकेट मिजाज 2 महीने के लिए लेकर के बड़े सरल अंदाज में मिलना जुलना शुरू कर देते हैं, खर्चा बर्चा करना शुरू कर देते हैं, झूठे वादे करना, झूठी मोहब्बत दिखाना शुरू कर देते हैं। ऐसे झांसाबाजों से बचना है, क्योंकि ऐसे लोगों को बार बार आप लोगों ने देखा है और परिणाम उल्टा आया है। तो ऐसे झांसाबाजों से आपको बचना है। जिसके मन में सेवा भाव बसता हो, जो फुल टाइमर आपका सेवक बन सके, आप उसी को चुनिए। यही हमारी प्रार्थना है।